नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आप देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक केजी एप्लीकेशन से चैप्टर चल रहा है। इसमें फंड फ्लो एनालिसिस वाला चैप्टर चल रहा है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा। सेकंड क्वेश्चन जिसकी स्टार्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन की यहाँ पे हो रही है, तो पढ़ो जरा नीचे से। The following is the summarized balance sheet of A Limited for the following year 2015 से 16 and 16 से 17। ठीक है, इसका नेक्स्ट पेज यहाँ दिखाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना जो क्वेश्चन हो। मैं इसको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ जिससे कि आपको दिख भी जाए और स्क्रीनशॉट भी ले पाए। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ पढ़ो। शेयर होल्डर फंड्स है, फिर उसमें शेयर कैपिटल है। तो थोड़ा ध्यान देते रहना। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इन दोनों को मैच करते हुए हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को और इस दोनों को। तो ये दोनों मिला के तो होंगे 0, यानी इसको 20 को मिलाएंगे तो 20,000, इधर मिलाएंगे तो ये होगा 26,000। तो 20 से 26 हो गया, तो मतलब 6,000 रुपये हमारा पैसा आ रहा है इशू ऑफ शेयर के नाम से। वहाँ डाल देंगे सोर्स ऑफ फंड में। आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना दे रखा है? 250 दे रखा ना। और नीचे भी प्रॉफिट ये दे रखा है। तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट पहले ही से दिया हुआ है, तो इसको एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में शो नहीं करे जाएगा। आगे अच्छा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर, ये बैलेंस शीट में पहले से दे रखा है, इसको भी हमें वहाँ दिखाना नहीं पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में। लेकिन इसका यूज़ हम डिवेंचर के टाइम में यूज़ करेंगे। डिवेंचर देखो यहाँ पे 5,000 से 4,000 हो गया, मतलब डिवेंचर की पेमेंट कर रहे हैं 1,000 की, और इस बीच में हमें 50 का फ़ायदा भी हो गया। तो इसके हिसाब से 950 रुपये का पेमेंट माना जाएगा आपका। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। BD भी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी है, तो इसको भी ध्यान से यूज़ करेंगे। आगे बढ़ो। फिर 5% डिवेंचर हो गया। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है, नीचे करंट नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में हमें फिक्स एसेट्स दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है। हाँ जी, तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और फिर करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स है, उसका भी देख लेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर of 2016-17 fixed assets cost 2,000 rupees, accumulated debt rupees 1,000। और कितने में सोल्ड हुआ है? Get the profit of rupees 250। 250 प्रॉफिट में सोल्ड किया, तो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो अभी करके दिखाते हैं इसे। इसे बंद कर देते हैं। तो हमारे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के नाम पे 2 ही आइटम दे रखे हैं, है ना। तो हम छोटा से बनाएंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। नींद आ रही है? तो यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे 15, 16, 16 लिखा ना, 16 यहाँ लिख देता हूँ और 17 यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखूँ इफेक्ट ऑन WC वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज डिक्रीज ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिखना करंट एसेट्स और बेटा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में हमारे पास 15 से 18 हो रहा है ना। तो उसके अंदर भी करंट एसेट्स का ही नाम से है, तो इसमें भी यही नाम डाल दूँ, करंट एसेट्स 15 से 18 हो गया। एसेट्स बढ़ रहा है, 3,000 रुपये आ जाएंगे सर। और करंट लायबिलिटी के अंदर भी करंट लायबिलिटी ही दे रखी है, अलग से कोई नाम नहीं दे रखा पर्टिकुलर कोई आइटम। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है यहाँ पे? 10,500 से 8,200। तो आपको पता है करंट लायबिलिटी घटती तो भी इंक्रीज में आता है, तो कितना आएगा यहाँ पे? बताइए भाई, 2,300 करीब आएगा। 2,300 है ना। ठीक है, हाँ बढ़िया आ रहा है, लग रहा है।
तो इसे जोड़े और इसे जोड़े तो 15,000, 18,000, 10,500, 8,200। तो इसमें से माइनस करेंगे 4,500 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 9,800। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से पहले से वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, इसको हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी करके आया है, ठीक है। ये बी है करंट लायबिलिटी, ये ए है करंट एसेट्स। तो 9800 वाला ज़्यादा सॉरी, तो दोनों तरफ लिखे माइनस करेंगे तो इंक्रीज के नाम से आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना आएगा करीबन 53 आ रहा है। तो 53 और इसको हम जोड़ेंगे तो ये इंक्रीज वाले कॉलम आ रहा है वो ज़्यादा है, तो 5300 इधर भी, 5300 इधर भी, और इधर ही बचेगा 5300। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आपके पास जगह बच गई यहाँ पे, तो हम यहाँ बनाएंगे। कैसे चल रहा है हाईलाइटर से वैसे खत्म मामला इसका, जितना हमने बोला था उसका खत्म। फंड फ्लो नहीं अभी है जॉन है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और राइटिंग भी बढ़िया आ रही है। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। अब मैं कितना काम मैं यहाँ से बैलेंस शीट से देख के बता सकता हूँ। जैसे कि हमारा शेयर कैपिटल दे रखा था, नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम था, दोनों को साइड को प्लस करके देखेंगे तो शेयर कैपिटल 20,000 है, उसके नीचे डैश लगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो वो टोटल करे 20,000 माना जाएगा। और शेयर कैपिटल दूसरी साइड में है 25,000, नीचे है 1,000, तो उनको प्लस 26 हो जाएगा। तो 20 से 26 कोई चीज़ होती है तो आपका शेयर बढ़ रहा है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल तो 6,000 रुपये आ जाएगा विद प्रीमियम, है ना, विद प्रीमियम लिखा मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमें प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स एसेट लिखा हुआ दे रखा पहले ही से, और प्रॉफिट और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी दे रखा है ना। और नीचे डिवेंचर भी दे रखे थे कि 5 से 4 हो रहे हैं तो 1,000 कम हो गए, तो हम 1,000 की पेमेंट कर रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन 50 रुपये फ़ायदा भी हो रहा है, तो नेट पेमेंट जो होगी तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो हम 1000 में से वो 50 रुपये माइनस करके 950 दिखाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी इधर ही आता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 5300। ये कुछ पॉइंट डाल दिए। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस भी है, करंट ईयर भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हम लिखेंगे बैलेंस BD बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। तो इसमें हम ओपनिंग प्लस करंट लिखते हैं, तो 1,500 रुपये ओपनिंग था और 3,000 रुपये करंट था, तो टोटल हो गए 4,500। यहाँ पे था 4,500, कहाँ लिखा हाँ 4,500 प्लस 5,000, तो 9,500 हो गया, है ना। इसको हमने लिख दिया, बाकी आइटम भी फिल करेंगे। इसके साथ साथ हमें और क्या बनाना पड़ सकता है, फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक प्रोविजन फॉर डेट को बनाना पड़ेगा। तो सारे फॉर्मेट अप्लाई करने पड़ सकते हैं। फिक्स एसेट्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया। चल रही रिकॉर्डिंग है ना।
और इधर ये बनाएंगे प्रोविजन, देखो एक्यूमुलेटेड डेब्ट बोल दो, हाँ एक्यूमुलेटेड डेब्ट बोल दो या फिर प्रोविजन फॉर डेब्ट बोल दो, एक ही चीज़ होती है, तो बस नाम अलग है। तो इस बेसिस में वर्ड यूज़ किया गया एक्यूमुलेटेड डेब्ट, लेकिन हम प्रोविजन फॉर डेब्ट लिख के दिखाते हैं। ये क्या हो गया ना पड़ोसियों को, प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, एसेट्स का अकाउंट कभी भी बनाओगे तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है ना, इसी कारण से उसका बैलेंस बीडी भी डेबिट साइड में शो करते हैं पहले। टू बैलेंस बीडी कितना है भाई, बैलेंस बीडी में 33,000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी 40,000, ठीक है। इसी तरह से प्रोविजन को लायबिलिटी मानते हैं और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो इसका बैलेंस बीडी हम डालेंगे। इसे बिठा लियो खोल के गेट, जल्दी आ गया लगता है लड़का। गेट खुला हो बेटा, आजा। 2 मिनट के लिए यहीं बैठ जा, है ना। नमस्कार बेटा, वहीं बैठ जाती, ठीक है। तो लायबिलिटी का बैलेंस बीडी इधर आएगा और इधर टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसका बैलेंस बीडी है 8,000 और इधर कितना आएगा 10,000, ठीक है। ये आ गया हमारा उसमें से जो माइनस में दिखा रखा है प्रोविजन के नाम पे, बुक तो है ना, हाँ। अब वो लास्ट लाइन नीचे लिखी हुई थी उसको यूज़ करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं शो करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं साइड में, अगर इनको फ्रेम में दिख रहा होगा तो यहाँ लिखा है फिक्स एसेट्स की कॉस्टिंग है 2,000, नहीं ये तो अभी चल ही रहा है, इसमें तो अभी बहुत सारे आइटम आएंगे, लाइन ही तो नहीं दिख रही, लाइन है यहाँ पे, अभी आएगा क्या यार, ये तो कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, यही साइड में करते हैं। हमारे पास फिक्स एसेट्स की कॉस्टिंग है 2,000 रुपये की, एक्यूमुलेट डेब्ट लगा है 1,000 का और सोल्ड किया गया 250 रुपये के प्रॉफिट पे। तो कैसे शो करेंगे, वैल्यू ऑफ, क्या नाम था इसका, एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स है हमारे पास 2,000 का, डेब्ट कितना माइनस किया अभी हमने 1,000, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी बची 1,000। अब 1,000 वाली चीज़ को हम बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, 250 के प्रॉफिट पे, तो अगर इसमें प्रॉफिट में प्लस कर दूं तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, 1250 में सेल कर रहा हूँ, ज़्यादा मैंने इसे फास्ट लिख दिया, 1250 में सेल कर रहा हूँ, ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं यहाँ लिखूँगा बाय प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डेब्ट को हमने क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेब्ट, कितना है प्रोविजन फॉर डेब्ट 1,000, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बना रहा हूँ मैं, ओरिजिनल कॉस्ट लिख के इनकी, और इस पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है बाय किस नाम से आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस कैश के नाम से लिख दो या बैंक के नाम से लिख दो, सेल आ गया, कितने का सेल है 1250, हो गया, थोड़ा डार्क, 1250 आ गया। और 250 का प्रॉफिट जो होता है वो इधर दिखाते हैं, लॉस होता है इधर दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है इधर दिखाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाएगा प्रॉफिट, हो गया 250 रुपये यहाँ पे दिखा दिया। अब हम देखेंगे कि बैलेंस हमारा इधर बचता है इधर बचता है, तो टोटल करते हैं, इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा बेटा बताओ, 40,000 और ये 42,250 आ जाएगा ना, तो 42,250 माइनस कर दो इसको 33,250 को, तो वो चीज़ कहलाएगी हमारी टू कैश के नाम, हाँ कैश के नाम से परचेज आया, क्या ये है हमारा जो हमने खरीदा है, 9,000 का एसेट्स अभी भी खरीदा गया है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो डेब्ट है हमारा, प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट बना रहे हो, तो ये डेब्ट तो कहाँ आएगा, ये डेब्ट तो यहाँ आएगा प्रोविजन डेब्ट का, और किस नाम से आएगा, फिक्स एसेट्स के नाम से, टू फिक्स एसेट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मेट थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज़ का यूज़ यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा, अब यूज़ होता ही है। देखो ये साइड कितनी है 8, ये है 10 और ये ऊपर है 11, 10 और 11 कितने होते हैं, मतलब 10 और 11 होता है, दोनों साइड लिखो 11,000, और फिर बैलेंस कितना आएगा हमारे पास 3,000, इससे हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के नाम से आ जाएगा ये,
एडजस्टेड, हाँ, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये है पूरी साल की डेप्थ, इसे बोलते हैं डेप्थ फॉर द ईयर। ये जो डेप्थ थी वो मशीन के सेल करने पे थी, और ये डेप्थ है पूरे साल की है और होल मशीन पे है। तो ये डेप्थ कहाँ जाएगी, इस वाले इसमें हिस्से में, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के अंदर आ रहा है। डेप्थ के नाम से आ जाएगा, ठीक है, या प्रोविजन फॉर डेप्थ के नाम से भी डाल सकते हो इसे। कितना है, 3,000 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। और ये जो प्रॉफिट हुआ, इसे जो प्रॉफिट हुआ इसको हम यहाँ दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से जो चीज़ ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ गई वो मतलब अब उसमें नहीं आ सकती। और क्या था इसमें पॉइंट, और तो कुछ है नहीं, और भी कुछ है, देखो यहाँ से पहुँच गया। ये सेल वाला जो आइटम था, सेल होने से पैसा आता है ना, इसको लिखूंगा सेल ऑफ एसेट्स। कितना था एसेट्स को सेल करना, 1250। ये 9,000 का परचेज था, परचेज ऑफ एसेट्स कितना था, 9,000 का। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे, इस लाइन से हमारे सब कुछ क्लियर हो गया। डिवेंचर की पेमेंट भी हो गई थी, ये चीज़ भी हमारी खत्म हो गई। और कुछ रह गया कि नहीं रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। डिवेंचर वेंचर करंट लायबिलिटी वगैरह हो गया। अब इसे टोटल करते हैं, एफएफओ निकालते हैं कितना आता है। तो जोड़ते हैं बेटा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, चेक करो इंक्लूडिंग, अब टोटल करना जरा कितना बैठ रहा है इसका, 12,500 आएगा ना, 12,500, थोड़ा मार कैसे चला, 12,500 में से ये माइनस किया, 8,000 आ गया, 8,000, इसे बोले एफ ओ। ये चीज़ कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 8,000। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी किसी कड़ी जुड़ते हुए वहाँ पहुँच गई। अब हम टोटल करने के हिसाब से पहुँच चुके हैं। चल जोड़ना, क्या हिसाब बैठ रहा है इसका, 8 से 14 15,250 आ रहा, नहीं आ रहा, देखो जरा, 8 और 6 14, 14 1 15, 250, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जोड़ो जरा, 9 5, ये भी आ रहा है 15,250। तो इसे नोट डाउन कर लो बैठ कर आराम से आप, है ना। तो ये चीज़ थी, मतलब था ना कुछ अलग सा, जितना फॉरवर्ड लिखवाया गया सबका यूज़ एकदम से हो रहा है सामने सामने से सेकंड क्वेश्चन में ही। तो बेटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, 4 5 6 जो भी है वो क्वेश्चन करने से आपका ये हिसाब किताब बन जाएगा एमसीक्यू करने लायक। और कमेंट आएंगे और वीडियो में 1000 लाइक पहुंचेंगे, अरे ज़्यादा ही बोल दिया, तो मतलब फिर हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। बंद कर ले बेटा, ठीक है। इसे फ़ोटो चाहे फ़ोटो खींच लो। तो बहुत बड़ा हिसाब किताब था क्वेश्चन में, तो आगे क्वेश्चन करा जाएंगे। बाकी 5 6 क्वेश्चन करने से ही बच्चों के एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे और हो भी जाएंगे उनसे। लेकिन और बच्चे उनके लिए हम कोशिश करेंगे करने की, फिर वो कॉपी में बैठ के कराते रहेंगे, बोर्ड पे नहीं कराएंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट आएंगे, लाइक होंगी, वीडियो शेयर होंगी, चैनल सब्सक्राइब होंगे, 10,000 पता नहीं कब तक होंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।